ठीक है, तो आप मिलीनियर बन सकते हो, ये गारंटी है। इस चीज में मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप अप्लाई करोगे तो गारंटेड आप मिलीनियर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन है सिंपल सा आप सभी से। एक मिलीनियर होता है, बिलीनियर होता है, कोई भी, जो भी आपका आइडल है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, इलॉन मस्क, जो भी एक्स वाई जेड, उसने भी तो कभी जीरो से स्टार्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे उसने जन्म लिया और बैंक अकाउंट उसकी भर गई। उसने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा, अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, मेहनत की हुई, कई बार फेल हुआ होगा वो, ठीक है, कई बार उसने बहुत सारे बिजनेस किए होंगे, फेल हुआ होगा वो, लेकिन हार नहीं मानी, लगा रहा, और आज वो इस पोजीशन पे है। तो आप भी ये समझ लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप जर्नी के अंदर हो, एक जर्नी के अंदर, ठीक है। उस जर्नी में बहुत सारे डाउनफॉल, बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कई बार फेलियर आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेस की जो सीढ़ी होती है वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, इस बात से कितने लोग एग्री हैं? एक बार टाइप कर दो, यस सर एग्री। तभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। यस सर एग्री। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आज है हमारा हाउ टू बिकम मिलियनेयर सक्सेस सीरीज का डे 2, जो कल होने वाला था, मतलब 21 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कल मैं बिजी था किसी काम में, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था कि 8 बजे हमारा सेशन है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं ले पाया था। भाई कोई इशू नहीं है, आज इसको और शानदार तरीके से हम आपको डिलीवर करूंगा इस सेशन को, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको इस चीज को सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगा सभी के चेहरे। तो एक बार सभी अपने कैमरेज ऑन कर लो, कैमराज ऑन कर लो, सभी अपने कैमरा ऑन कर लो, एंड दिखाओ कितने लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए। डायरी पेन कहाँ है आप सबकी, वो दिखाओ, क्योंकि हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ लिखने के लिए भी तो होना चाहिए, कि जो सर पॉइंट्स बताएंगे उनको हम अपने नोट कर सकें। तो कितने लोगों के पास है डायरी पेन? देखो बहुत सारे लोग तो लेटे हुए हैं आराम से। भाई लेटे लेटे मिलीनियर नहीं बन सकते, आप समझ रहे हो? उठ के बैठ जाओ, हाथ में पेन पकड़ लो, कॉपी सामने रख लो, ठीक है, लिखो उस चीजों को। स्कूल में तो चलो चल जाता था, पीछे बैठे आराम से मस्ती कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, समझ रहे हो? अब तो अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, स्कूल वाली मस्ती छोड़ दो अब। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी स्कूल में होंगे, मस्ती करते होंगे। ये लाइफ, ये आपकी समझ लो, यहाँ से आपका करियर बनने वाला है, समझ रहे हो? तो अपने करियर के लिए तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, आपकी जेमी भारी होगी, समझ रहे हो, जब आप सीरियस हो गए तो। कितने लोग हैं जो कॉपी पेन लेके बैठे हुए, एक बार दिखा दो सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, विजय राज जी, ठीक है, सभी का, सभी को मैं देख पा रहा हूँ, एमडी खान जी, और कितने लोग हैं? चलो बहुत बढ़िया। तीशा जी ने कर रखा है। संजय जी आपकी कॉपी पेन कहाँ है? आफरीन सिद्दीकी जी, चलो बहुत बढ़िया। अमेजिंग, सभी ने लगभग ऑलमोस्ट लोगों ने जो है एकदम रेडी बैठे हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा सिखाने में, है ना, और आप लोगों को सीखने में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सभी को चैट बॉक्स में बताना स्क्रीन आपको प्रॉपर शो हो रही है या नहीं। सुनाओ, सभी को स्क्रीन मेरी प्रॉपर शो हो रही है, एक बार बता दो। अभी ब्लैंक आ रहा होगा, 1 मिनट। सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार यस टाइप कर दो। और मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी को? ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग ऑडियंस, अमेजिंग। आज बहुत 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 मजा आने वाला है सीखने में, क्योंकि आज चीजें मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने अभी तक सीखी होंगी, है ना। चलो देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो भी लोग न्यू है उन सभी को एक बार मैं बता देता हूँ ये सीरीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जो हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उसके भी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड आप मिलियनर कैसे बन सकते हो उसके भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मतलब जीरो से लेके जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे हम, सारी चीजें हम प्रॉपर जीरो से लेके सीखेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सीरीज को चलाना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली दिन आके या दूसरे तीसरे दिन ही आके आपको ऐसी कैलकुलेशन बता दूं कि आप 5 लाख रुपए महीने कैसे कमा सकते हो, ठीक है। अगर एक दिन में, पहले दूसरे दिन ही मैंने आपको ये चीज बता दी, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपका बेस क्लियर होगा कि यार 5 लाख कैसे कमाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट 50,000 कमाने होंगे, उसके बाद 1 लाख तक पहुंचना होगा, फिर 2 लाख तक, फिर 3 लाख तक, तब जाके आप 5 लाख महीने तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो हम जीरो से लेकर एडवांस तक सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है।
आपको मैं प्रॉपर रोड मैप भी दूंगा कि 50,000 रुपये आप महीने कैसे कमा सकते हो, 1 लाख कैसे कमा सकते हो, 3 लाख कैसे कमा सकते हो, 5 लाख कैसे कमा सकते हो, 10 लाख कैसे कमा सकते हो। सारे रोड मैप्स मैं दूंगा आपको, ठीक है, किसी के भी थ्रू, इस सीरीज के अंदर। ठीक है, चलो आज की हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एंड एनर्जेटिक तरीके से। तो आज की जो सीरीज है उसमें हम सीखने वाले हैं हैबिट्स ऑफ मिलीनियर। ठीक है, एक मिलीनियर की या बिलियनर की हैबिट्स क्या होती हैं, एक रिच पर्सन की हैबिट्स क्या होती हैं। अगर इन हैबिट्स को, मान लो उनकी 100% हैबिट्स में से हमने 90% हैबिट्स भी उनकी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर ली। मैं एक बार चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर टाइप करो तो फिर मैं चैट को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है इस सेशन के ऊपर रह सके। ठीक है, क्योंकि चैट्स आती हैं तो हम बहुत बोल जाते हैं कि अरे चैट्स आ रही है। ठीक है, चलो क्लियर है। और जिसको भी क्लियर नहीं है, आप एक बार अपना नेटवर्क देख लेना और एक ऐसे एरिया में आ जाना जहाँ नेटवर्क आपके अच्छे आ रहे हो। ठीक है, चलो। सो नाउ आज हम सीखने वाले हैं हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर। अब बहुत सारे लोग इस पॉइंट को देख के लेफ्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं एक मिलियनर बन सकूं। अगर हमें मिलियनर बनना है, ठीक है, किसी की भी तरह आपको बनना है, तो उसकी हैबिट्स को आपको आज से, अभी से, इसी टाइम से फॉलो करना स्टार्ट करना होगा। तभी जाके हम उस पर्सन की तरह बन सकते हैं, अदरवाइज हम उस पर्सन का 1% भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको कोई आइडल होगा, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, आप किसी की तरह बनना चाहते होंगे, ठीक है, कोई आपका इंस्पिरेशन होगा, तो आपको उसकी तरह हैबिट्स अपने अंदर अप्लाई करनी होंगी। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ एक मिलियनर, एक रिच पर्सन की हैबिट्स क्या होती हैं। ठीक है, इस हैबिट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर होने वाले हैं कि क्यों हमारा वर्क में मन नहीं लगता है, क्यों हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्यों हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्यों हम ग्रोथ करते करते एकदम जीरो पे आ जाते हैं। वो सारी चीजें इन हैबिट्स के अंदर क्लियर होंगी। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिच पीपल वेकअप अर्ली। ठीक है, जो रिच पर्सन होते हैं, या आपको अगर रिच बनना है, मिलियनर बनना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सुबह हम रात तो लेट सोते हैं, तो आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाओ कि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। 1 मिनट रुकना। सुनाओ। हाँ, मैं इस पॉइंट पे थे हम। सुबह आपको जल्दी उठना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ जिसके अभी बहुत सारे जो पर्सन है 12th के, जिनके एग्जाम एंड हो गए या एग्जाम एंड हो गए, जो छुट्टियां चल रही हैं, उस टाइम क्या करते हैं लोग, देर में उठते हैं, आराम से उठते हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे, आराम से उठते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना अपना एक रूटीन बनाओ जिससे आप सुबह जल्दी उठ पाओ। ठीक है, अप्रोक्स 6 बजे, 7 बजे। और सुबह उठ के जो मॉर्निंग की जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है। आप जब बाहर जाओगे ना होम से और देखोगे, तो बहुत सारा मतलब आपका माइंड चलना स्टार्ट होगा, कुछ नए नए थॉट्स आएंगे आपके अंदर, और अच्छा लगेगा आपको। पूरा दिन जो आपका है ना, एक ये समझ लो बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो। आपने देखा हो कई सारे जो रिच पर्सन होते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे उनका पूरा जो दिन है वो प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन उनको बहुत ज्यादा काम करना होता है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो आप भी अपना एक ऐसा रूटीन बनाओ जिससे आप सुबह जल्दी उठ पाओ। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं सुबह जल्दी उठ के आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। ये भी पॉइंट्स हम कवर करेंगे, सारी चीजें। ठीक है, नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, राइजिंग अर्ली पावरफुल पाथ टू सक्सेस। जल्दी उठना एक सक्सेसफुल का एक पावरफुल पाथ है। ठीक है, जो आपको सक्सेस की तरफ जल्दी ले जाएगा। कितने सारे लोग हैं जो जल्दी उठते हैं? अच्छा ये बताओ, कितने सारे लोग हैं जो लेट उठते हैं? एक बार ये बताओ। अभी मैं बोलूंगा जल्दी उठते हैं, सब बोल देंगे सर जल्दी उठते हैं हम तो। कितने लोग हैं जो लेट उठते हैं? टाइम बताओ, अपना टाइम बताओ, टाइम, टाइम बताओ, कितने टाइम पे उठते हो आप? देखो, सुबह मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 बजे उठने का आप एक टाइम रूटीन सेट करो। रात में जो है जल्दी सो, 10-11 बजे सो जाओ रात में, और सुबह जल्दी उठो। और सुबह जल्दी उठ के, अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। ये उठना नहीं बोलता, मुझे मालूम है। जो लोग बोल रहे हैं ना सर सुबह जल्दी उठते हैं, वो सबसे पहले फोन चलाते होंगे और रील्स स्क्रॉल करते होंगे, और रील्स स्क्रॉल करते करते 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता होगा, 8 बज जाते होंगे, है ना। सुबह उठ के जाओ बाहर, बाहर के एनवायरनमेंट में आप घूमो, फिर देखो आपका जो पूरा दिन है वो कितना प्रोडक्टिव होने वाला है। आपका जो माइंड है ना वो खुल जाएगा। ठीक है, बाकी जितने लोग जो है इस चीज को प्रॉपर फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डू नॉट चेक फोन इन मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठना है आपको, फोन अपना चेक नहीं करना है। आप बोलोगे सर हमारा ऑनलाइन बिजनेस है तो फोन तो चेक करना बनता है। नहीं, सुबह मत करो। 6 से 7 बजे के टाइम बाहर जाओ, ठीक है, किसी पार्क में जाओ, आसपास में एक्सरसाइज करो, ठीक है, जिम जाओ, कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, राइटिंग करो, रीडिंग करो, ठीक है। रीडिंग मतलब कोई बुक्स पढ़ो। फोन से दूर हटो, फोन को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि जब फोन हमारे हाथ में होता है तो हम और एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोच पाते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन होता है या किसी का मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड। तो जो चीज हम जिस चीज के लिए हमने फोन को यूज करना स्टार्ट किया है, वो उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं और अपनी जो है अदर चीज पे लग जाते हैं। तो सुबह उठ के आप मेडिटेशन करो, राइटिंग करो, रीडिंग करो, कोई बुक लो, अच्छी सी बुक परचेज कर लो, उससे रीडिंग करो, लेकिन फोन से थोड़ा दूर रहो सुबह के टाइम। 1 से 2 घंटा अपने आप को दो, जिससे आपका पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। तो फोन को सुबह नहीं चलाना और सुबह जल्दी उठने की आदत हमें डालनी है। ये एक रिच मैन की, एक मिलियनियर पर्सन की एक हैबिट्स है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने स्टडी किया, उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिच पीपल ईट हेल्थी। अब बहुत सारे लोग इस पॉइंट को देखने के बाद बोलेंगे सर ये क्या आप पॉइंट्स लेके आए हो। ये पॉइंट्स नहीं है, ये आपकी एक सक्सेस का एक पाथ है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो 100% आप ग्रो करोगे और मिलीनियर बन सकते हो। आपने कभी रिच पर्सन को जंक फूड्स वगैरह ईट करते हुए देखा है? कितने लोगों ने देखा है? पर सच सच बताना, मैं बोल रहा हूँ हाँ, 1-2 टाइम के लिए आपने देखा होगा, लेकिन रेगुलर देखा है? आज के टाइम में क्या है ना, लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हेल्दी फूड की जगह जंक फूड खाना पसंद करते हैं। और उसके पीछे एक रीजन है। जंक फूड खाना बेकार बात तो है, लेकिन ज्यादा बुरी बात नहीं, क्योंकि आज के टाइम में सब खाते हैं, पीठ पीछे सब खाते हैं, एक पर्सन ने बोला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड को प्रोडक्टिव रखना है और अच्छे से काम करना है, तो हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा हेल्दी फूड खाओगे आप, जितना ज्यादा हेल्दी फूड ईट करोगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी, एक तो स्ट्रेंथ रहेगी बॉडी के अंदर, और सोचने की जो एम पावर होती है वो इंक्रीज होगी आपके अंदर। तो जंक फूड को खाना बंद कर दो। जिससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चीजें बचेंगी। पहली बात, कोई भी डिसीज नहीं होगी आपको, जो कोई भी डिसीज नहीं होगी, उससे बचोगे। और हेल्थी आपका जो बॉडी है, हेल्थ रहेगी। अब कोई डिसीज होगी, कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो हम यहाँ मिलियनर बनने की बात करें, अगर हम जिन चीजों में ही पैसा मतलब वेस्ट करते जाएंगे, तो फिर क्या मतलब होगा? कभी हमारी जो बैंक है वो नहीं भर पाएगी। समझ रहे हो? तो इसलिए जंक फूड खाना बंद कर दो, हेल्थी फूड खाओ, जिससे आपकी बॉडी हेल्थी रहे, आपका माइंड हेल्थी रहे और सोचने की एम्पावर इंक्रीज हो सके। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक? एक बार टाइप कर दो यस सर। देखो, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें अप्लाई करनी होंगी अगर मिलियनर बनना है तो। अभी स्टार्टिंग की सीरीज में हम, तो यही सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद सारी रियल कैलकुलेशन आपको बताई जाएंगी, सारी रियल कैलकुलेशन आपको करके दिखाई जाएंगी। लेकिन आपको स्टार्टिंग में इन चीजों को अपने अंदर अप्लाई करना होगा। कोई नहीं बताता ही कैसे बने, सब अपनी ट्रेनिंग के अंदर पता है क्या बताते हैं। एक मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ। आप पूरी इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाना, पूरी इंडस्ट्री में किसी की ट्रेनिंग में आप चले जाना, वो मालूम है आपको क्या बताएंगे? कि हमारा पैकेज कैसे सेल करो। लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हमारा पैकेज कैसे सेल करो। आप अपने अंदर एक ऐसी हैबिट बनाओ, क्योंकि आपने बिजनेस ज्वाइन किया कुछ अलग स्किल्स को सीखने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर। तो आप हमसे ये चीजें सीखते जाओ कि आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो। हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप हमारा पैकेज ज्यादा से ज्यादा सेल करो, लेकिन जो चीज हम सिखा रहे हैं आपको, एटलीस्ट उसको अपनी अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सको, जिससे आप इन फ्यूचर जाके कह सको कि हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसी कंपनी आई थी, रिचेंट, जिसका नाम रिचेंट था, जिसने हमारे लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करी, ऐसी चीजें सिखाई जो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी है, जिससे आपकी लाइफ में और ज्यादा वैल्यू ऐड हो सके। कितने लोगों को समझ में आई ये चीज है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को? किसी का चैट आ नहीं रहा है मेरे पास। कितने लोगों के क्लियर है? क्योंकि हमें आपके करियर को देखते हुए चलना है। आपकी ग्रोथ होगी तो हमारी वैसी ग्रोथ हो जाएगी। ओके, अमेजिंग। मजा आ रहा है सेशन के अंदर? मजा आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही है? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग के अभी बहुत सारे पॉइंट है। तो चलो जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स को क्लियर करते हैं अच्छे से समझते हुए।
ओके, सो ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली। जितने लोगों ने भी आज तक सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं किया है, एक बार मेरे कहने पे, एक बार मेरे कहने पे 1 वीक रेगुलर एक्सरसाइज करना सुबह उठ के, ज्यादा नहीं, एक्सरसाइज करना अपना शरीर को फिट रखने के लिए। मैं नहीं कह रहा बॉडी सॉडी बनानी है आपको, ठीक है, पैसा होगा तो बॉडी सॉडी अपने आप बन जाएगी, आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी शरीर को फिट करने के लिए। तो सुबह उठ के एक हफ्ते मेरे कहने पे, ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो सुबह उठ के एक हफ्ते एक्सरसाइज करो। मैं नहीं कह रहा जिम ज्वाइन करो, वरना आपको अपने घर पे जाके पेरेंट्स से मुझे जिम ज्वाइन करनी सर ने बोला था, नहीं, घर में एक्सरसाइज करो आप, ठीक है, योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिर देखो आप कितना मतलब अंदर से एक नई एनर्जी आएगी आपको, और आपका पूरा दिन जो है प्रोडक्टिव रहेगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका, और फुर्ती रहेगी शरीर में, एनर्जी रहेगी शरीर के अंदर। ठीक है, तो एक बार मेरे कहने पे आप सुबह रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, ठीक है। 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है जिम में जाने की, कुछ नहीं है, अपने घर पे रह के योगा करो, एक्सरसाइज करो। जो आपको स्कूल लाइफ के अंदर एक्सरसाइज कराई जाती थी ना स्टार्टिंग में, वो इसलिए कराई जाती थी जिससे आप जब तक स्कूल या कॉलेज के अंदर रह सको, तब तक आप पूरी जो बॉडी है ना आपकी एनर्जेटिक रहे, और आपको जो भी क्लास में जो भी चीजें सिखाई जा रही है टीचर के थ्रू, उसको आप जल्दी कैप्चर कर पाओ, चीजें सीख पाओ, इसलिए एक्सरसाइज कराई जाती थी, जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए, खुल जाए बॉडी, फुर्ती आ जाए शरीर के अंदर, ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज कराई जाती थी। कितने लोग स्कूल में करते थे एक्सरसाइज, और कितने लोग बहाने बनाते थे, सर मुझे चक्कर आ रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, या लेट आते थे एक्सरसाइज के बाद। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो शरारती बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, वो क्या करते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में लेट आना स्टार्ट कर देते हैं, जब पूरी प्रेयर एंड पीटीए एंड हो जाती है ना उसके बाद आते हैं, सर हम लेट हो गए, तो जाम लगा हुआ था। ऐसा होता है ना, बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, हर हर किसी के स्कूल और क्लास के अंदर होते हैं, और पूरे दिन वो शैतानी करते रहते हैं, है ना। एक पर्सन ने बोला है कि मैं तो करती थी सर एक्सरसाइज, चलो बढ़िया। सब हमारे स्कूल में नहीं, सबके स्कूल में होती है ये, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज कराएंगे तो उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है, पूरा पूरा दिन उनका एनर्जेटिक रहने वाला है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं वो, इसीलिए कराते थे वो। तो आपको वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू बजटिंग। अब थोड़ा हम अपनी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी चैट बॉक्स से सभी सेशन पे आ जाओ, ठीक है, जब मैं पूछूंगा आपसे कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर देना आपको, ठीक है। टू बजटिंग, स्टार्टिंग स्टार्टिंग जर्नी में क्या होता है, कई सारे लोग, आप में से भी कई सारे लोग हैं जो कमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अभी महीने के स्टार्ट किया हो आपने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमाना, तो आज से ही आप अपनी बजटिंग को स्टार्ट कर दो कि मुझे अपनी इनकम का कितना पार्ट जो है एक्सपेंस करना है, या कौन से मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस है जिन पे मुझे खर्च करना है। और एक चीज यहाँ नोट कर लो, एक चीज यहाँ नोट कर लो कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज हो, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होने चाहिए फर्स्ट 5 ईयर। ओनली फर्स्ट 5 ईयर अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आपके एक्सपेंसेस उसके साथ साथ इंक्रीज नहीं होने चाहिए फर्स्ट 5 ईयर। अब मैं फर्स्ट 5 ईयर क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं उसको हम फुल एनर्जी के साथ और फुल मतलब पूरी ताकत लगा के फर्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर ही उसको हम रेगुलर कर पाते हैं। उसके बाद हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि इसको करने के लिए हमें एम्प्लॉयज रखने होंगे या किसी और पर्सन को रखना होगा, ये काम हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि एक टाइम के बाद आने के बाद हम हर एक चीज में बोर हो जाते हैं। तो वही हमें लगता है कि अब थोड़ा ना हमें रिलैक्स लेना चाहिए, और इस काम को किसी और पे सौंपना चाहिए, सिर्फ मैं उसको गाइड कर सकूं और वो मेरे काम को आगे कंटिन्यू कर पाए। ऐसा होता है, ठीक है, आप जाओगे आगे आपको पता चलेगा। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर आप अच्छे से बजटिंग करो, और अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको उतना ही रहने दो, उसको इंक्रीज मत होने दो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर जाके आपके वैसे ही एक्सपेंसेस बहुत सारे होने वाले हैं। जो आप अर्निंग कर पाओगे वो आप कर पाओगे फर्स्ट जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं, जो स्टार्टिंग के मंथ होते हैं उनमें, क्योंकि तब हम फुल ताकत लगा के फुल एनर्जी के साथ उस वर्क को करते हैं और ज्यादा इनकम अच्छी क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन लास्ट में जाके हम थोड़ा रिलैक्स अपने आप को फील होने देते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हम हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको बजटिंग स्टार्ट करनी, डू बजटिंग, अपनी बजट बनाओ एक, ठीक है, कितना मुझे रेगुलर एक्सपेंसेस करना है, और अपने इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज मत होने दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 50,000 कमा रहे हैं और 70,000 का आईफोन खरीद देते हैं पहली मंथ, जैसे उनके उनकी अर्निंग हुई 50,000, और पहली मंथ आईफोन ले लिया 70,000 का। तो क्या मतलब है उससे,
कभी मिलीनियर बन पाओगे नहीं। क्यों? आप अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो हमें सबसे पहले तो किसी को देख के नहीं चलना है कि यार इसके पास आईफोन है या इसके पास मैकबुक है तो हमारे पास भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन तब जब उस सामान को परचेज करने के लिए हमारे पास डबल पैसे हो। मतलब अगर एक आईफोन 70,000 का आ रहा है तो हमारे पास 1,40,000 होनी चाहिए, तब हम जाके 70,000 की कोई भी चीज खरीदेंगे जिसको हम दोबारा से परचेज कर पाए। इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, तब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये भी चीज आप नोट कर लो। कितने लोगों को समझ में आया डू बजटिंग वाला पॉइंट? थोड़ी हमने कैलकुलेशन की कि कैसे हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करो अभी स्टार्टिंग पीरियड में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं भी फॉलो करता हूँ, दिखाने से कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा हो सके सेविंग करो। लेकिन हाँ, अपने बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको जरूर करो। फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपने बिजनेस को, उसके बाद किसी और को। शौक तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, अपनी वेल्थ बनानी है। मिलियनर बनने का मतलब क्या? हमारे पास वेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ, मोटा पैसा, गाड़ी, घर, ये सब हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद शौक तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर हमें अपनी वेल्थ पे ध्यान देना है। वेल्थ की बात कर रहा हूँ, हेल्थ की नहीं, वेल्थ की। वेल्थ मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग आपके, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो जाए आपका। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, राइट डाउन योर गोल्स। आपके क्या गोल्स हैं, उनको राइट करो सबसे पहले। अब मैं, सभी जो भी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, अपने गोल्स को राइट करो और थोड़ा ने बोल्ड अक्षर में, ठीक है, 2 लाइन में बने गोल। ऐसा गोल मतलब टाइप करो कि मेरा गोल क्या है नेक्स्ट 5 ईयर में या 5 ईयर के अंदर। अभी हम 5 ईयर को लेके चलेंगे, क्योंकि मिलीनियर कोई बच्चों का खेल तो है नहीं है कि हम एक दिन में बन जाएंगे, एक साल के अंदर बन जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से वर्क किया तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा लॉन्ग विजन के साथ चलेंगे, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग लेके चलेंगे, जिससे आप जल्दबाजी भी ना कर सको और आराम से आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस भी हो जाओ। तो अपने जो भी गोल आपने बनाया है 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में जो भी गोल आपने बनाया अपनी लाइफ के अंदर, उस गोल को नोट डाउन करो। हो सकता है वो एक गोल हो आपका, 2 गोल हो, 3 गोल हो, 4 गोल हो, या 5 गोल हो। जितने भी गोल्स हैं आपके जो आपको अपनी लाइफ के अंदर अचीव करने हैं, उन सबको राइट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर, और मुझे दिखाओ बैक कैमरा ऑन करके। देखते हैं कितने लोगों ने अपने गोल्स को नोट किया है। बैक कैमरा ऑन कर लो सभी अपना, और दिखाओ मुझे क्या गोल आपने नोट किए हैं। मैं भी तो देखूं क्या आपके गोल है। जितने भी लोग रख के बैठे, सभी ने नोट कर लिए? बहुत सारे लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, सिर्फ मुझे देख रहे हैं। भाई मुझे नहीं देखना है, कॉपी में ध्यान दो, अपने गोल्स को नोट करो। गोल्स को नोट नहीं करोगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि रोज आपके एक नए गोल बनेंगे कि यार इसने घर ले लिया, चलो हम भी घर ले लेते हैं, यार इसने मर्सिडीज ले ली, हम भी मर्सिडीज लेंगे। अपने गोल को लिखो, आपके अंदर से क्या आ रहा है, किसी के देख के मत लिखो, अपने अंदर से जो आ रहा है उसको लिखो। क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उतनी शक्ति भी तो होगी ना हमारे अंदर, तभी तो आ रहा है ना कि ये चीज हम कर सकते हैं। तो दिखाओ बैक कैमरा ऑन करके कितने लोगों ने अपने गोल्स को लिखा है। राइट डाउन योर गोल्स इन योर नोटबुक फास्ट। एक गोल नहीं, जितने गोल हैं सब लिख डालो, और जिनको पहले कंप्लीट करना है उनको सबसे ऊपर लिखो। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार थोड़ा सा बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या गोल लिखे, क्योंकि ऐसे कैमराज में मुझे दिख नहीं रहे हैं साफ, ठीक है, क्योंकि बैक कैमरा हो जा रहा है ऐसा, रोटेट हो जा रहा है वो। तो एक बार जो भी पॉइंट्स आपने लिखे चैट बॉक्स में बताओ क्या लिखे, मैं भी देखूं कितने लोगों के क्या गोल्स हैं। क्वालिफाई नेक्स्ट मीटअप, पहले गोल ये है, ठीक है, चलो बढ़िया है। थार कार, किसने लिखा है केदारनाथ जाना है मुझे, बहुत बढ़िया। 1 लाख रिचर्ड में कमाने हैं पहले मंथ, ओके। कार, हाउस, ZX10R, यूट्यूबर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ये तो बनना ही है आपको। गोल क्या क्या चीज अचीव करनी है आपको, हो सकता है पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना हो या कुछ, क्लास में टॉप करना है। भाई मिलियनर बनने वाले गोल्स बताओ, क्लास में टॉप करना है, एलोन मस्क जैसा, अच्छा डॉक्टर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन वुमेन, 5 करोड़ का एक हाउस बाय करना है। चलो बहुत बढ़िया, हाउस देख के भी रखना क्योंकि वो आप बाय कर पाओगे, ठीक है, उसको नजर में रखना।
बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही लिख दिया है, अंबानी बनना है। आपका गोल क्या है? अंबानी बनना है। अब ये नहीं बोलो, ये बोलो ना कि मेरे जैसे लोग बोलें कि इस जैसा बनना है। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी ये बोलो कि लोग ये सोचे कि मुझे आकाश जी जैसा बनना है। अंबानी बनना है वो तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अपना गोल बताओ। कार कलेक्शन, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। काफी सारे लोगों ने लिखा है, चलो, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, इन गोल्स को अब हमें पूरा भी करना, ओनली लिखने से कुछ नहीं होगा, पूरा भी करना, अचीव भी करना इन गोल्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सभी ने अपने गोल्स को राइट डाउन कर लिया है, देन बहुत बढ़िया बात है। और इन गोल्स को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, और डेली सुबह उठ के सबसे पहले अपने गोल्स को देखना है कि हमने गोल्स क्या बनाए थे। तो ये गोल्स देखोगे, मान लो आपने लिखा है कि मुझे 5 करोड़ का एक हाउस लेना है, तो आप रोज सुबह उठ के जब देखोगे ना कि मुझे 5 करोड़ का हाउस लेना है, तो 5 करोड़ मेरा बैंक बैलेंस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो ले पाओगे। तो अब उस बैंक बैलेंस को करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनसे मैं करके 5 करोड़ की इनकम तक पहुंच सकता हूँ। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग विजन लेके चल रहे हैं। तभी तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, 5 करोड़ की इनकम करने के लिए मुझे ये चीज करनी होंगी, इतने सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो ये तो रहा हमारा गोल का। अब कीप अ डेली टू डू लिस्ट। सबसे मेन चीज हमारी यही है, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हैं मीटिंग के अंदर, मैंने बोला राइट डाउन योर गोल्स, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ मुझे देख रहे थे, उन्होंने नहीं लिखा। अब आपको क्या करना है डेली, या मैं बात करूंगा डेली की। सुबह उठते ही सबसे पहले एक टू डू लिस्ट रेडी करो, या फिर जब आप नाइट में सो रहे हो तो नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट तैयार करो कि आज मुझे कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करना है। हो सकता है टास्क आपका हो कि मुझे आज 30 से 35 लोगों से बात करनी है, उनको अपना प्रोडक्ट पिच करना है, जिससे उसमें से 5 से 10 लोग कन्वर्ट हो जाएं, तो मेरी डेली की 4 से 5 हजार रुपए की इनकम हो जाए। उस वो भी लिखो टू डू लिस्ट में। और भी क्या काम करने, हो सकता है कोई आपको बुक रीड करनी हो सकता है कोई आप स्किल सीख रहे हो, उसका कोई वीडियो हो या कुछ भी चीज हो, उसकी आपको एक सीरीज कंप्लीट करनी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है टू डू लिस्ट में। या हो सकता है कि इन लोगों को मुझे फॉलो अप लेना हो, तो उसकी एक मॉर्निंग में या फिर डे के एंड में एक टू डू लिस्ट रेडी करो, जिसमें आप सारे टास्क लिखो कि डेली मुझे टास्क क्या क्या कंप्लीट करने हैं। कॉपी भर जाए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में बहुत है, बहुत मिलेंगे। ये मत सोचो कि यार एक कॉपी भर, भरो कॉपी अच्छे से, ठीक है, 10 15 20, जब तक सक्सेस नहीं हो जाते। और हर एक न्यू पेज बनाओ, उसमें टू डू लिस्ट रेडी करो कि मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करने हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं, जब भी मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, जब भी लोगों की प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास, लीडर्स की प्रॉब्लम आती है, या कुछ करना है, मीटअप करना है, ट्रिप करना है, तो मैं पहले से उनको नोट करके रखता हूँ। देखो अभी भी मेरे पास एक डायरी है जिसको मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। मॉर्निंग में जब भी मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, ठीक है, जब भी मैं सिस्टम पे बैठता हूँ तो सबसे पहले एक टू डू लिस्ट रेडी करता हूँ। सबसे पहले टू डू लिस्ट रेडी करता हूँ कि आज मुझे कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं। आज मुझे ट्रिप के लिए प्लानिंग करनी है, इन लोगों से बात करनी होगी, या मैनेजमेंट टीम से बात करनी होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव चीजें लेके आनी, तो उस पर मुझे वर्क करना है। कुछ अपडेट्स लेके आने, ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है, ट्रेनिंग तैयार करनी है। कुछ सारे टास्क में अपने एक कॉपी में, जो डायरी है मेरे पास, उसमें नोट करता हूँ मैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये हम कर क्यों रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। अगर इन चीजों को हम फॉलो करेंगे तो हम जल्दी चीजों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें सबको समझ में आई, टू डू लिस्ट आपको क्यों रेडी करनी है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं यार, बिजनेस कर रहे हैं यार, तो बिजनेस में कैसा शर्माना। इन चीजों को हम, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो लाइफ में बहुत चीज अचीव कर पाएंगे। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा सुबह उठ के मैं ये काम पूरा करूंगा, और रात में एंड में जब सो रहे होगे तब ध्यान आया होगा यार सुबह मैंने सोचा था कि ये काम मुझे करना है, और वो मेरे ध्यान से निकल गया, चलो अब अगले दिन करेंगे, मतलब कल करेंगे। कल वर्ड आ गया ना, तो फिर वो कल ही कल होता चला जाता है, वो कभी कल आता नहीं है फिर। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ऑनेस्टली आंसर दो सेशन के अंदर। देखो 40 मिनट हमारे सेशन को चलते हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो पूरे अच्छे से बैठो। 1 घंटा भी हो जाएगा, 1.5 घंटा भी हो जाएगा, तो भी हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों के साथ हुआ है ऑनेस्टली आंसर देना, क्योंकि आपके जो आंसर है वो सिर्फ मुझे दिख रहे हैं, और मुझे दिख रहे हैं तो मतलब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, ये पॉइंट मेरा रखना एक्चुअल में राइट था।
मेरा सही डिसीजन था कि मैंने इस पॉइंट को इस सेशन के अंदर रखा, मेरे साथ होता है। यस सर, राइट। अब क्या करना, जो भी आप काम करो ना, उसको तुरंत नोट कर लेना। अगर और एक और चीज बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब मान लो कई बार आप ट्रेवल कर रहे होते हो या बाहर होते हो, ठीक है, जो आपका वर्क सेटअप उस पर नहीं होते, और आपको कोई चीज ध्यान है कि आज मुझे ये करना है, या किसी से बात हुई आपकी कि मुझे जाके कॉल करना है, इस बारे में डिस्कस करना है, तो आप उसको जब तक लिखने जाओगे तब तक हो सकता है भूल जाओ। तो फोन में एक ऐप आता है नोट करके, डेली नोट्स का एक ऐप आता है, जहाँ पे आप कोई भी चीज लिख लेते हो तो सेव रहती है वहां पे। तो उस नोट्स में आप बना के उसमें लिख सकते हो कि आज मुझे ये करना है, इससे बात करनी है, और जब भी आओ तो उस नोट को एक बार रीड कर लो। आप लिख सकते हो, या फिर अपने कोई पर्सनल व्हाट्सएप पे वो चीज टाइप कर दो, क्योंकि ये जरूरी है। हो सकता है उस चीज से हमारा कोई बेनिफिट हो रहा हो, और वो चीज हम भूल जाए तो वो बेनिफिट भी चला जाएगा काम से, है ना। तो उस चीज को नोट करना बहुत जरूरी है। और टू डू लिस्ट अपने बिजनेस के अंदर रेडी करो डेली। कितने लोगों से बात करनी है, अब थोड़ा ना आ जाते हैं बिजनेस पे, ठीक है। लिखो कितने लोगों से मुझे डेली बात करनी है, कितनी लीड्स को जनरेट करना है, कितनी क्लोजिंग करनी है, क्या स्किल्स है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे सीखनी है, कौन सी, हो सकता है कोई कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, उस कोर्स का मुझे 2 वीडियोस आज कंप्लीट करनी है। ये सब कुछ टू डी लिस्ट में लिखो आप। कितने लोगों से बात हो चुकी है, कितने लोग एनरोल करने के लिए रह गए हैं, सब कुछ नोट करो अपने पास। एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए सबकी। आपने देखा है, जो बिजनेसमैन होता है, एक अलग से उसका ऑफिस होता है जहाँ में बहुत सारी डायरीज होती है। क्यों होती है? उसमें बहुत सारे उसके, हो सकता है ट्रांजेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बिल्स वगैरह होते हैं ना। तो आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बिलीव दैट टाइम इज मनी। अभी जो हम बात कर रहे थे वही पॉइंट आ गया। जो रिच मैन होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कि जो टाइम है वही मनी है। अगर हमने टाइम का यूज नहीं किया तो हमारे पास मनी भी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी 1 मिनट की कितनी कमाई है, कितने लोगों को पता है? देखो अभी मुझे शायद एक्चुअल पता नहीं है, आप लोग बताओगे तो मुझे एक्चुअल पता चल जाएगा कितनी कमाई है उनकी 1 मिनट की। जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी कितनी कमाई है 1 मिनट की? कितनी है? 3 लाख, 3 लाख। जो जिसने, नहीं, 1 मिनट की ओनली। नहीं नहीं, 1 करोड़ 11 लाख नहीं है। अभी जो मैंने गूगल पर सर्च किया है, ठीक है, तो वो निकल के आया है कि 3 लाख रुपए उनकी 1 मिनट की। क्या है? 1 मिनट की 3 लाख रुपए। अगर मान लो उनने अपना एक एक मिनट, अब भाई 1 मिनट में 3 लाख कमाने के लिए उनने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके वो इतने पे आए होंगे। और उनको पता है कि 1 मिनट की कीमत क्या है, 3 लाख रुपए। अगर वो 1 मिनट को अपने बर्बाद करेंगे, या मान लो 1 मिनट के लिए वो सारे अपने सिस्टम सारा काम बंद कर दें 1 मिनट के लिए, तो 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वही अगर पूरे दिन के लिए बंद कर दें तो कितना हो जाएगा? एक बार कैलकुलेशन लगाओ। कैलकुलेशन लगाओ सभी। टाइम की पावर। एक बार कैलकुलेशन लगाओ कि अगर 1 मिनट की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए है, तो दिन की कितनी कमाई हुई ये देखो पहले। 3 इंटू हम करेंगे पहले। 1 मिनट में, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे की कमाई कितनी हो गई? 60 में इंटू करेंगे, कितना हो गया? जल्दी बताओ। हम्म, ठीक है, अब इसको हम, ये तो हमने निकाल ली 1 आवर्स की, अब 24 आवर्स होते हैं दिन में, तो कितनी हो गई उनकी डेली की अर्निंग, कितनी हो गई? जल्दी बताओ। कितनी हो गई? 43, नहीं 90 करोड़ गलत आंसर है। हाँ, जो, चलो बहुत सारे लोगों के आंसर सही आए हैं। 4,320 लैक्स रुपीज, है ना। 4,320 लैक्स रुपीज इज द राइट आंसर। सोचो अगर एक दिन उन्होंने अपना सिस्टम्स बंद कर दिए सारे, तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो उनको पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है, और आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए। अभी उनके लिए चलो टाइम की वैल्यू है इतने रुपीज, जो भी रुपीज आए निकल के हुए, लेकिन अभी आपके पास टाइम की वैल्यू क्या है? कि हो सकता है कोई चीज आप सीख रहे हो, वो मिस ना हो जाए आपसे। तो अभी आपके लिए वही सबसे बड़ी, जो धन होता है वही सबसे बड़ा है, कि जो चीज आप सीख रहे हो, जिस जर्नी में हो, उस जर्नी का 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए।
जो भी चीज आप सीख रहे हो उसका 1 मिनट भी आपकी लाइफ का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रिच पीपल रीड अ लॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली आप रीड करो, एक बुक परचेज कर लो, बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो बुक, जहाँ से आपको नॉलेज सीखने को मिल रही हो सकता है बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हो तो वहां से आपको कुछ स्टोरीज वगैरह मिलती हो, तो उसको आप पढ़ो। 90% ऑफ रिच पीपल स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ईच डे। डेली 30 मिनट रीड्स बुक, बुक को रीड्स करने पे दो। क्योंकि जो नॉलेज हमें बुक से मिल सकती है वो सोशल मीडिया पे भी नहीं मिल सकती। क्योंकि जो पढ़ के सीखने में मजा है वो सुनने में मजा नहीं है। तो चीजें बुक से पढ़ो, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब ये बताओ, पहले के लोग क्या पढ़ते नहीं थे? आजकल सब लोग ज्यादातर जो भी चीज देखनी है सीखनी है, वो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट हो। लेकिन जब पहले के टाइम पे जब फोन यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होता तो लोग पढ़ते नहीं थे। उस टाइम भी लोग कमाते थे, उस टाइम भी बहुत सारे लोग रिच थे। क्यों रिच थे? क्योंकि वो बुक से, उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी बुक से ली थी। तो आप भी बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है? तो देखना फिर आपके भी बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन इस रूटीन को आपको बनाना होगा अच्छे से। एक दिन में नहीं बनेगा, 2 दिन में नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बनाना जरूर है आप। नेटवर्क विद रिच पीपल। रिच पीपल से नेटवर्क बनाओ। अभी आपको नेटवर्क कहाँ बनाना है? अभी आपको नेटवर्क किन लोगों से बनाना है वो समझो। आप ही कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, आपके स्पॉन्सर हैं, या जो भी पर्सन जो इस वर्क को अच्छे से कर रहा है, उनसे रिलेशन बनाओ। समझ रहे हो? उनसे रिलेशन बनाओ आप सभी। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? 1 मिनट बता देना, एक पर्सन का मैसेज आया, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बता दो सभी। ओके ओके ओके, डन डन डन, चलो बढ़िया। सीखने में मजा आ रहा है? बोर्ड तो नहीं हो रहे हो? अभी 2-3 पॉइंट्स और रह गए फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सीखने में मजा तो आ रहा है? एक बार अपना आंसर दे दो सभी। सीखने में मजा आ रहा है? चीजें देखो, चीजें आपको लग रही होंगी यार बहुत अलग है, लेकिन चीजों को आपको अप्लाई करना है, तभी आप पहुंच पाओगे वहां तक जहां तक हम जो सक्सेस सीरीज चला रहे हैं मिलियनर बनने की। और आपके साथ साथ मैं भी इन चीजों को अप्लाई करने के लिए आज रेडी हूँ। एक्सेप्ट करो, बहुत सारी चीजें मैं अप्लाई करता हूँ ऑलरेडी, और जो चीज नहीं करता हूँ वो भी आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूँ मैं आप सभी को। ऐसा नहीं है कि मैं भी सारी चीजें अप्लाई करता हूँ, लेकिन रूटीन चेंज करना है हम सबको मिलके। ओके, डन। नेटवर्क विद रिच पीपल। टू बी सक्सेसफुल यू सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। आप सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब आपका जो ग्रुप है, जो सर्कल है, वो उसी माइंडसेट का होगा। अगर आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर शरारती बच्चों के साथ रह रहे हो, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो आपका माइंड भी शरारती में चलेगा। आप भी सोचोगे कि चलो यार इसके साथ कुछ तो शरारती वाला काम कर लें। सोचोगे या नहीं करोगे कि चलो टीचर को परेशान कर लें, किसी को, चलो किसी बच्चे को जो नया है उसको परेशान कर लें। चलता है ना दिमाग? जिस जैसा आपका सर्कल होगा, वो बोलते हैं ना, जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आप करोगे। तो अपना जो रिलेशन है, अपना जो ग्रुप है, उसको चेंज करो। अगर आपके ग्रुप में ऐसी बातें होती हैं, मतलब लाइफ को लेके कोई सीरियस नहीं है, भले ही आपका फ्रेंड हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, कभी बात नहीं करता कि यार आगे हमें क्या करना है, करियर में क्या करना है, अगर लोग बात नहीं करते हैं आपसे, तो उस ग्रुप को चेंज कर दो और ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। कहने का मतलब ये, ऐसे ग्रुप में आ जाओ जहां ओनली बात होती हो करियर के ऊपर, सक्सेस होने के ऊपर। उस ग्रुप में आ जाओ आप, तो ज्यादा बढ़िया रहो। उन सबका साथ छोड़ दो जो ओनली शरारती वाली बात करते हैं, उनको अपनी करियर से लेके कोई मतलब नहीं है। उनका आज से साथ छोड़ दो। सर आपके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैं तो हूं आप सबके साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा तो हर एक मीटिंग के अंदर जो भी पर्सन उसके साथ अच्छा रिलेशन है, तभी तो चीजें सिखा पा रहा हूँ अच्छे से। अदरवाइज क्यों सिखा पाता, क्यों 1 घंटा मैं आपके साथ देता? इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। मजा आ रहा है मुझे भी चीजें सिखाने में। तो अपने ग्रुप को चेंज करो, अपने सर्कल को चेंज करो। जहां बातें हो रही हो नॉलेज की, जहां बातें हो रही हो स्किल्स की, जहां बात हो रही हो पैसे की, वहां उस ग्रुप को ज्वाइन करो। ओके।
सबको समझ में आया? जैसा आपका सर्कल होगा वैसे ही आप काम करोगे। आज आप इस सेशन के अंदर हो, कितने लोगों सेशन के अंदर? लगभग 228% है। तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो भी मेरे माइंडसेट के साथ मिल रहा है, इस वजह से आप हो इस सेशन के अंदर। अदरवाइज जो पर्सन नहीं बनना चाहते मिलीनियर, जिनका मेरे साथ जो माइंडसेट है, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो वो आज इस सेशन के अंदर नहीं है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है। कंपनी में तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन ओनली 228% ही क्यों सेशन के अंदर? रीजन क्या है इसका? रीजन ये नहीं है कि सेशन अच्छे नहीं होते, रीजन ये है कि लोग वैसे बनना नहीं चाहते, इसीलिए वो आज इस सेशन के अंदर नहीं है। इसीलिए ओनली 102% लोग ही ऐसे होते हैं जो मिलीनियर या बिलीनियर बन पाते हैं। तो उसमें से वो पर्सन आप सभी हो, वो पर्सन आप सभी हो। ओके, अंडरस्टैंड कि सेशन में लोग कम क्यों हैं? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, उनको एक दिन में सक्सेस चाहिए, एक दिन में ही उनको सब कुछ चाहिए। इसीलिए नहीं है वो इस सेशन के अंदर। और आप लोग इसलिए सेशन के अंदर हो क्योंकि आप मेरे माइंडसेट से रिलेट हो पा रहे हो, आप मुझसे रिलेट हो पा रहे हो। तो मुझसे रिलेशन आपको बना हुआ है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक पर्सन ने बोला आप वो इस अंदर सेशन के अंदर, वो ही बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अवॉइड टेलीविजन। टेलीविजन अवॉइड क्यों लिया है पॉइंट? चलो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ज्यादा टाइम आपको टेलीविजन में अपना वेस्ट नहीं करना है। टेलीविजन देखो, 1 घंटा देखो, 30 मिनट देखो, ज्यादा पूरे दिन नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है टेलीविजन जैसी चीजों में, नेटफ्लिक्स में, और जो हॉटस्टार के प्रीमियम वर्जन लेके बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स, इन सब चीजों में अभी आपको करंट टाइम में टाइम नहीं देना है। टेलीविजन को, नेटफ्लिक्स जैसी मूवीज, वेब सीरीज, अगर आपको इंटरेस्ट है अच्छी बात है, लेकिन इस इंटरेस्ट को हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी इंटरेस्ट होना चाहिए, मिलियनर बनना है। जब पैसा होगा तो पिक्चर देखने में मजा आएगा। क्यों कह रहा हूं मैं सब चीजें? पिक्चर में आती है ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर, बढ़िया से सूट फूट पहन के हीरो आता है। तो जब पिक्चर देखोगे और जेब में पैसे होंगे तो आप भी तुरंत उसके जैसा बन पाओगे। मतलब कहने मतलब ये, जो सूट वो पहना होगा वही आप भी ला सकते हो। तब पिक्चर देखना आराम से। उसमें जो गाड़ी आ रही है वो आप ला सको, हाल उतना पैसा हो तब पिक्चर देखने जा रहा, तब मजा आएगा। बहुत सारे लोग पिक्चर क्यों देखते हैं यार? काश हम भी इसके जैसी गाड़ी होती, एक्शन मारते, है ना? तो टेलीविजन को थोड़ा अवॉइड करो अभी के लिए। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल बंद करो, अभी के लिए अवॉइड करो। ज्यादा देखते हो कम कर दो देखना बंद, टाइम अपने लिए निकालो, स्किल्स के लिए निकालो। नेक्स्ट चलते हैं। पीपल, रिच पीपल अवॉइड गेम्बलिंग्स। आज के टाइम के सबसे ट्रेंडिंग पॉइंट है ये, जो मैंने यहाँ पे लिया है। रिच पीपल अवॉइड गैम्बलिंग। रिच पीपल डू नॉट बिलीव इन लक। रिच पीपल जो होते हैं ना, गेमलिंग को अवॉइड करते हैं, गेमलिंग खेलना पसंद नहीं करते हैं वो, और लक पे विश्वास नहीं रखते हैं। आपने कभी मुकेश अंबानी जी को या एलन मस्क को गैम्बलिंग करते हुए देखा है? सट्टा लगाते हुए देखा है कभी? पैसा तो उनके पास ही बहुत है। अगर 1 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिया और वहां से रिटर्न आना है 10 करोड़, तो उनको पता है कि अगर 1 करोड़ भी मैं हार गया तो मेरे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अवॉइड क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, अवॉइड क्यों करते हैं बताओ? आपने कभी देखा है? एक बार आंसर बताओ किसी भी रिच पर्सन को। 1% ऐसे होंगे जो करते होंगे। किसी को देखा आपने सट्टा खेलते हुए? सर उनके पास टाइम ही नहीं है गेम्बलिंग का। टाइम क्यों नहीं है? उनको तो सिर्फ पैसे लगाने हैं। लेकिन क्यों नहीं लगाते? उनको पता है ये गलत आदतें हैं। उनको ये भी पता है कि ये चीज जो है ना, हमें अपने जो सक्सेस है ना उसको उड़ा देगी हवा में, समझ रहे हो? ये सक्सेस चली जाएगी हाथ से अगर हम इस चीजों में पड़ गए तो। इसलिए वो नहीं करते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग मार्केट में इसको क्या समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं इसको? इसको समझ रहे हैं कि यार इससे हम रिच बन जाएंगे। तो ये चीजें रिच बनने के लिए नहीं होती, ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। और जब बर्बाद करती है ना, तो आपको आसमान से जमीन पे ले आएंगी। इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। उनको पता है कि आज हमारा बैंक बैलेंस भरा है, लेकिन अगर हमने इसको स्टार्ट किया और कहीं इसकी हैबिट हमें पड़ गई, लत लग गई, तो अभी हम जो हवा में उड़ रहे हैं ना, बड़े बड़े प्लेनों में जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकान है हमारे, वो सब गिर जाएंगे।
तो इसीलिए इन चीजों पे रिच पर्सन तो बिलीव रखते नहीं है। और आप भी जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत ट्रस्ट पे आपको फोन दिया है और आपको बिजनेस करने की परमिशन दी है। तो उसको सही यूज करना है, हमें गलत कामों में यूज नहीं करना। आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि पापा आप मतलब मैं पैसा कमाऊं उससे मतलब है, या फिर अच्छे वे से पैसा कमाऊं उससे मतलब है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना है क्वेश्चन जाके कि पापा या मम्मी, कि मैं पैसा कमाऊं उससे आपको मतलब है, या फिर एक अच्छे वे से पैसा कमाऊं वो मतलब है। वो बोलेंगे कि भाई कम पैसा कमाओ और अच्छी जगह से पैसा कमा रहे हो उससे मतलब है। ज्यादा पैसा कमा रहे हो और ओनली पैसे ही कमाने में फोकस है, उससे हमें मतलब नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से एक बार ये आंसर पूछना, आपके पेरेंट्स आंसर देंगे इस चीज का। आप सोच रहे हो अगर सर कुछ गलत बता रहे हैं तो पेरेंट्स से पूछना, वो आपका इसका आंसर अच्छे से देंगे। तो पैसे ही कमाना सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें गलत चीजों से अवॉइड होना है, इन चीजों से दूर जाना जितना जो हो सके। मैंने वही बोला, जैसा आपका सर्कल होगा वैसे ही आपका माइंड चलेगा। तो इन सब चीजों से दूर होना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिसन मोर एंड टॉक लेस। लिसन मोर एंड टॉक लेस मतलब क्या है इसका? एक बार बताओ सभी, इसका आंसर दो मुझे चैट बॉक्स में सभी। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप सभी से। लिसन मोर एंड टॉक लेस, ये क्यों जरूरी है? ज्यादा सुनो कम बोलो। कितने लोगों ने ये चीजें सुनी हुई है? अपने पेरेंट्स से भी सुनी होगी कि पहले सुनो ज्यादा बोलो कम। कभी होता है ना कि पेरेंट्स में कोई बात चल रही होती है या बड़े भाई बहनों की बात चल रही होती है, हम बीच में बोल पड़ते हैं। तो क्या आंसर निकल के आता है? कि बोलो कम, सुनो अभी। आता आंसर क्यों आता है? इसलिए आता है कि पहले चीजों को समझो, उसके बाद बीच में कूदो तभी आंसर दो। तो आपको सुनना ज्यादा है, बिजनेस के अंदर सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे चीजों को, उसका राइट आंसर भी आप दे पाओगे। लीड से जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, एक आंसर मैं देता हूँ, जब भी हम लीड से कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना तो हम हाउफलेस होते हैं, है ना। जैसे ही लीड ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमने उसका क्वेश्चन नहीं पूछा पूरा, क्वेश्चन नहीं सुना पूरा, और हमने आंसर दे दिया। अब वो बाद में क्या बोलता है कि सर ये तो मैं पूछ नहीं रहा था, या फिर इसका उसको राइट आंसर नहीं मिल पाता, वो कॉल कट करके चला जाता है। तो 1 मिनट बोलना है, जब भी लीड से हम कॉल पे बात कर रहे हो तो 1 मिनट बात करो उससे। 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दो आप। उसके बाद जो भी उसको बोलना है उसको बोलने दो। 5 मिनट 10 मिनट जितना वो बोल पा रहा है उसको बोलने दो, आंसर मत दो बीच में। जब वो सारी चीजें बोल ले, क्लियर हो जाए आपको कि इस पर्सन की नीड क्या है, क्यों ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहता है, ठीक है, उसकी बातों को आप समझ जाओ अच्छे से, तब जाके आप बोलना स्टार्ट करो। और फिर 1 मिनट बोलो, उसकी सुनो ज्यादा। जितना ज्यादा आप लिसन करोगे, एक यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, लिसन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा आप सुनना पसंद करोगे और बोलना कम, उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर रहेगी और आप लोगों को सही से आंसर दे पाओगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, एक पर्सन का मैसेज आया है, प्रैक्टिस से होगी। वीडियो देखने से नहीं होगी, ट्रेनिंग अटेंड करने से नहीं होगी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओनली प्रैक्टिस से होगी। आप आज 5 लोगों से बात करते हो, 15 लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो और सुनो ज्यादा। जिससे आप जो भी चीज पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी ने कॉमर्स साइड ले रखी है तो एक कम्युनिकेशन स्किल का एक चैप्टर भी आता है, उसमें सारी चीजें बताई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कैसे होती है, कि हम जो चीजें सामने वाला हमें पूछ रहा है उसका हम सही आंसर दे पाए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आप चीजें सुनो और प्रैक्टिस ज्यादा करो, ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करो। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? स्पीक 1 मिनट, बोलो 1 मिनट, और लिसन करो 5 मिनट। ये मतलब एक वो है परसेंटेज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट ज्यादा कुछ लिख लिया मैंने, है ना, चलो कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है लेकिन लोग। रिच पीपल अवॉइड डिले, क्रिएट डेली टू डू लिस्ट। ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था, लेकिन रिच पीपल अवॉइड डिले मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको डिले मत करो। ये मत करो कि मैं कल करूंगा, अभी करो उसको। डू इट नाउ, अभी करो। कल के लिए मत छोड़ो या 1 घंटे के लिए मत छोड़ो। अगर करने बैठ गए हो उस काम को तो पूरा करके ही हटो। और रिच पीपल की जो हैबिट्स होती है वो काम को डिले नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर डिले करेंगे तो उनका लॉस हो सकता है। हो सकता है जो उनका कॉम्पिटिटर हो वो उनसे आगे निकल जाए।
उस टाइम में वो कुछ अलग खेल जाए। तो आपको आज से ही हैबिट डालनी होगी, कोई भी काम को आपको डिले नहीं करना है। कोई भी काम को आपको कल पे नहीं छोड़ना है, या आफ्टर सम टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। डू इट नाउ, लिख लो कि अभी करना है, मुझे जो भी काम करना है अभी करना है। अगर मेरे माइंड में आज आइडिया आया है तो उसको अभी अप्लाई करना है अपने बिजनेस के अंदर। उसके देखो कि डिसएडवांटेज क्या एडवांटेज क्या, और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। डू इट नाउ। ओके, डेट्स क्लियर। टाइप इन द चैट बॉक्स डेट्स क्लियर। टाइप क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डू नॉट गिव अप। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की। अभी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत टफ है। जब आप ऑनलाइन बिजनेस करने जाओगे ना, तो भी आप यही बोलोगे कि बहुत टफ है। टफ सब चीजें होती हैं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। आज आप आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो चीजें सीखो। कोई आपको फोर्स नहीं करना है, फोर्स नहीं कर रहा है कोई आपको। स्किल सीखो। इतनी शानदार शानदार ट्रेनिंग हो रही है, इन चीजों को सीखो। चीजें सीखोगे, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी आपकी स्किल्स। डू नॉट गिव अप। अब गिव अप नहीं करना है आपको बिजनेस के अंदर। फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंस। पेशेंस नहीं है लोगों को। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप जीत जाओगे, पेशेंस नहीं है तो हार जाओगे। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आज इस ट्रेनिंग के बाद जाके जैसे ही सोओगे, जैसे ही आप सोओगे जाके और सुबह उठते ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आप रिच हो जाओगे। कुछ नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, चीजें करनी पड़ेंगी। बिजनेस के अंदर डाउनफॉल भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप दिन का 10,000 कमा रहे होगे, एक दिन जीरो, मतलब कुछ भी नहीं कमाओगे। ऐसा भी दिन आएगा, आता है, हर किसी के साथ आता है जब आप काम करने निकलते हो। उस टाइम आपको गिव अप नहीं करना है। उस टाइम आपको उसको भी पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर आज मैंने जीरो कमाए हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी जिससे आज मैं 1 रुपए भी नहीं कमा पाया। पेशेंस रखना है और इम्प्रूव करना है अपने आप। वर्क विद मेंटोर, जो भी आपका मेंटर हो उसके साथ वर्क करो। बहुत सारे लोग न्यू पर्सन होंगे, फोर्स करते होंगे कि सिखाओ सिखाओ सिखाओ, सिखाते भी होंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ पैसा दिख रहा है। आप पैसे के पीछे फोकस मत करो। मेंटोर की बातों को समझो, मेंटोर जो सिखा रहा है उसकी बातों को समझो। अगर वो बोल रहा है कि आपको 1 हफ्ता लगेगा फर्स्ट अर्निंग करने के लिए, तो उसकी बात को मानो। जल्दबाजी मत करो। जो भी 1 हफ्ते का वो आपको प्लानिंग दे रहा है, उस प्लानिंग को फॉलो करो। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उससे पूछो कि सर ये सारी चीजें मैंने करी लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं आया। और मेंटोर नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं है, कंपनी की ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। मैं आपको सिखाऊंगा, कंपनी के ट्रेनर्स आपको सिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग सी आपने अटेंड कर ली तो किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एलिमिनेट बैड लक, लास्ट पॉइंट है यह सेशन का, और इसको अच्छे से समझना। एलिमिनेट बैड लक। कई बार बिजनेस करते हैं हम या कुछ भी चीज कर रहे होते हैं, अगर कोई चीज खराब हो जाए तो हम उसको अपना बैड लक मान लेते हैं कि ये मेरा बैड लक था, ये चीज तो होनी ही नहीं थी मुझसे कभी, ये मेरा बैड लक है। ऐसा होता है। लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन क्रिएट देयर ओन गुड लक। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो गुड लक अपने आप क्रिएट करता है। कोई बैड लक नहीं होता उसके आगे। वो सोचता हो कि मेरा बैड लक था, नहीं। गुड लक क्रिएट करना है, सक्सेसफुल पर्सन अपना गुड लक खुद क्रिएट करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हमेशा गुड लक आपको अपना क्रिएट करना होगा। बैड लक मत देखो, बैड लक को एलिमिनेट कर दो। हाँ सर, मतलब क्या है इसका, समझने की कोशिश करो दोबारा। कोई भी काम आपका बिगड़ जा रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको मान लो कि बैड लक है मेरा, मुझसे नहीं हो पाएगा। हार्ड वर्क पे भी ना मिले तो, वही तो बात है ना। हार्ड वर्क आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपको उसको बैड लक नहीं मानना है, और ज्यादा करना है। वही है ना, अगर देखो, अब वही बात है, हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो, आप किस चीज पे कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, वो भी सामान बहुत अपने ऊपर लेके जाता है ना। लेकिन कुछ लोग करते हैं हार्ड वर्क अपने काम के लिए, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आप स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क करने की जरूरत ही क्या है, स्मार्ट वर्क करो आप। और जो स्मार्ट वर्क करता है वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर थे आप सभी को।
एक बार चैट बॉक्स में बता दो, देखते हैं और तो पॉइंट्स नहीं रह गए। ओके। सो नाउ थैंक यू सो मच, एंड आज का हमारा जो सेशन है यही एंड होता है। कितने लोगों को ये पॉइंट सारे क्लियर हुए, एक बार बता दो। देखो, हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो। हार्ड वर्क कैसे? कि आप सुबह उठ रहे हो, काम पर भी ध्यान दो, हार्ड वर्क करो। और स्मार्ट वर्क, अपने बिजनेस के अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज ढूंढो, कुछ चीजें सोचो ऐसी जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। वो स्मार्ट वर्क है। कितने लोगों को समझ में आया, सेशन अच्छा लगा? और कितने लोग अपने आप से आज इस सेशन के अंदर प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि मैं जो भी चीजें सर आपने मुझे सिखाई हैं, उन सभी चीजों को मैं अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ? देखो, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी हूँ। आप लोग रेडी हो इन चीजों को अप्लाई करने के लिए अपने लाइफ के अंदर? मैं रेडी हूँ, मैंने अपना आपको आंसर बता दिया। आप सब रेडी हो? चलो बहुत बढ़िया। प्रॉमिस सर, मैं भी रेडी हूँ। ओके ओके, अमेजिंग। देखो, यही रीजन है कि 1% लोग सक्सेस क्यों हो पाते हैं। वो 1% लोग आप ही हो। आने वाले टाइम में जिसने ये सीरीज अटेंड कर लिया, आने वाले टाइम में वो मिलीनियर बन के रहेगा, मिलीनियर बन के रहेगा। और वो उन सब लोगों को जवाब दे पाएगा जो उससे आज ये बोलते हैं कि तूने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कुछ नहीं कर पाएगा। कल को वो भी आके बोलेंगे कि क्या करता है, मुझे भी पता, मुझे भी ज्वाइन करा। तो ऐसा बनना है या नहीं बनना? जो आज आपको बोलते हैं, जो आज आपको बोलते हैं कि बिजनेस वगैरह बेकार है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, वो भी आपको ये आके बोले कि मुझे ज्वाइन करना है, बता कैसे, कहाँ से तूने ये स्किल सीखी है। इतना ज्यादा हमको अपने आप को मजबूत करना है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई भी पैकेज सेल करने की, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लो। कोर्स भी सेल हो जाएगा अपने आप, डैशबोर्ड भी बन जाएगा अपने आप, लीडर बोर्ड में भी अपने आप आ जाओगे, ट्रिप को भी अपने आप अचीव कर लोगे, मीटअप को भी अपने आप अचीव कर लोगे। लेकिन उसके पीछे सारी चीजें मैटर करती हैं, एक ही चीज है, वो है डिसिप्लिन। सारी चीजें डिसिप्लिन से अगर आप करते हो तो आप सब चीज अचीव कर जाओगे। यही रीजन है और लोगों की ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में। तो इस सेशन को एंड करें, सेशन को एंड करें। मुझे लगता है सभी को बहुत मजा आया। अब एक काम कर लो, एक छोटी सी क्लिप बना लो, पूरे सेशन की एक छोटी सी क्लिप बना लो, अपनी टीम के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनके साथ शेयर करो, और उनको बताओ, उनको बताओ कि हमारे कंपनी के अंदर डेली ट्रेनिंग्स होती हैं। और अभी सीरीज चल रही है हाउ टू बिकम मिलीनियर, अभी स्टार्टिंग है, अभी हमने स्टार्ट किया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो हमें लाइव कैलकुलेशन करनी है। मिलियनर बनने के लिए कैलकुलेशन भी हम आपको देंगे, सब कुछ देंगे। कैसे आप फर्स्ट सेल करोगे, सब कुछ सिखाया जाएगा इस सीरीज के अंदर। तो उनको बताओ कि अगर आपको भी सीरीज का पार्ट बनना है तो आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप फटाफट से क्लिप बनाओ इसकी और डन टाइप करो, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। फटाफट से एक क्लिप बनाओ सभी। सर कितने दिन चलेगी ये ट्रेनिंग? और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप सभी को। 5 मिनट में आप जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हो आप। ये सीरीज कितने दिन चलेगी? नो आंसर, मुझे भी नहीं पता कितने दिन चलेगी, लेकिन जब तक चलेगी तब तक आपको मजा आने वाला है। ओनली इस सेशन से रिलेटेड ही चीजें पूछो अभी। नेक्स्ट मीटअप कब होगा, ट्रिप कब होगी, जल्दी बता दिया जाएगा आपको बस। तब तक तैयार तो हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर तो कर लो तब तक। फिर अभी मैंने दे दिया आपको, सर मैं प्रिपेयर ही नहीं हो पाया, कल ही तो ज्वाइन किया था मैंने। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो पहले, फिर हम ट्रिप मीटअप देंगे नेक्स्ट। चलो बहुत बढ़िया है। एंड सभी ने रिकॉर्ड कर ली, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास। विजय, अदिति जी, जो भी विजय जी, आप जो भी है ट्रेनिंग्स को अटेंड करो प्रॉपर। किसी मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। ठीक है? जो भी सीरीज चल रही है वो सारी यूट्यूब पे अपलोड होती है। अगर आपकी पिछली कोई भी ट्रेनिंग छूट गई है तो रिचेंट अचीवर्स आप जैसी, इंस्टाग्राम पे ग्रो विद रिचेंट, यूट्यूब पे आप चैनल का नेम सर्च करोगे, वहां पे सारी ट्रेनिंग्स अपलोड है, तो आप उनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेंटोर की हम जरूरत पड़ने भी नहीं देंगे क्योंकि हम हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, इतना अमेजिंग सेशन प्रोवाइड करने के लिए।
तो चलो इसी के साथ फुल एनर्जी के साथ और अपने आप से प्रॉमिस करते हुए इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर फुल एनर्जी के साथ। और थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ इस सेशन को अटेंड किया, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मुझे एनर्जी आती है, पूरी कंपनी को एनर्जी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी ऑल दी बेस्ट गाइस, सी यू सून, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।